हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एनटीए नेट पेपर 1 की मॉक टेस्ट सीरीज़ का 10वां वीडियो जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैंने नेट पेपर 1 के सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन जो हैं वो इंक्लूड कर रखे हैं। तो लगभग 9 वीडियो मैं ऑलरेडी इसमें अपलोड कर चुका हूँ, तो ये 10वीं वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारी की पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप ज़रूर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये है कि उत्तर औद्योगिक समाज को निम्नलिखित में से कोई एक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उत्तर औद्योगिक समाज को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उत्तर औद्योगिक समाज जो है उसे सूचना समाज भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो पहले आप गेस करें, देखें कि कौन सा आंसर आपके अनुसार हो सकता है, और फिर मैं उसके जो है आंसर आपको बताऊंगा। इससे आपको ये भी आभास होगा कि आपको कितने क्वेश्चन अभी तक आते हैं और आपकी तैयारी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंटरनेट आधारित सूचना के आरंभिक प्रयास किसके लिए किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं सैन्य उद्देश्य के लिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास जो हैं वो किए गए थे सैन्य उद्देश्य के लिए। ठीक है ना, अमेरिका में सबसे पहले इंटरनेट का आविष्कार जो है वो इसीलिए ही किया गया था। नेक्स्ट है संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है लैन के द्वारा, LAN, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है। तो ये उपलब्ध कराती है क्या? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहभागी अनुभव। ठीक है, सहभागी अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ किया गया? तो ये आरंभ किया गया था तमिलनाडु में। तो अपना ऑप्शन नंबर जो डी है इसका वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशन के काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। तो ये सारी जो पुस्तकें हैं ये पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं, तो इस में हमें जो है उसके प्रकाशन के काल के अनुसार जो है इसे लगाना है। तो मैं बता दूं इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग जो किताब है वो पहले प्रकाशित हुई थी, फिर लिमिट टू ग्रोथ नामक रिपोर्ट आई थी जो कि क्लब ऑफ रोम के द्वारा प्रकाशित की गई थी। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। उसके बाद आई थी ये आवर कॉमन फ्यूचर, और फिर है ये रिसोर्सफुल अर्थ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का रेगिस्तान में परिवर्तित होने का सबसे अधिक खतरा है? मैं क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का रेगिस्तान में परिवर्तित होने का सबसे अधिक खतरा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिलाएं पुरुष की अपेक्षा प्रकृति के अधिक निकट हैं, यह किस प्रकार का दृष्टिकोण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्यतावादी। अनिवार्यतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्ण कटिबंधीय वनों के समाप्त होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा वैश्विक सरोकार का विषय नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है कि ओजोन की सतह को क्षीण करने में योगदान करने वाली रसायनों को अवशोषित करने की उनकी क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन सा उपागम मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वाटरशेड विकास उपागम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में प्रदूषणकारी गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रमुख स्रोत है। तो हमें प्रमुख स्रोत बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परिवहन क्षेत्र। ठीक है, जो गाड़ियाँ वगैरह चलाई जाती हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है, और साथ ही साथ जो बंद कमरे में लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं उससे भी ये गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधन बैटरी चालित वाहन में ऊर्जा किसके दहन से प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिषद को वर्ष 2013 में विघटित कर दिया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, यानी कि DEC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर दे रखे हैं कुछ वाक्य दे रखे हैं और यहाँ कूट दे रखे हैं, हमें इनमें से बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले अच्छे से पढ़ते हैं। तो यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, तो ये सही है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि इसे उच्च शिक्षा के संस्थानों के मूल्यांकन एवं प्रत्यायन की जिम्मेदारी का कार्य दिया गया है, ये भी सही है। यह दिल्ली में स्थित है, गलत। ये क्षेत्रीय कार्यालय, इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद पर निर्णय लेने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किस अधिकारिता के अंतर्गत आती है? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है ना, फिर ये कूट वाले क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें ये बोल रहा है कि भारत में 7 संघीय शासित क्षेत्र हैं, लेकिन मैं बता दूं वर्तमान में ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि अब संघ शासित प्रदेश जो हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। जितने भी संघ शासित प्रदेश थे उनकी संख्या अब बढ़ गई, पहले 7 थी और अब 9 हो गई है। दूसरा बोल रहा है 2 संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं, बिल्कुल होती हैं। 1 संघ शासित क्षेत्र का उच्च न्यायालय है, बिल्कुल सही है। 1 संघ शासित क्षेत्र 2 राज्यों की राजधानी है, ये भी सही है। तो हमारा सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन या कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं केंद्रीय सूचना आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये सही है। और उसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। आयोग अधिक से अधिक 25,000 का जुर्माना लगा सकता है, ये भी सही है। वह गलती करने वाले अधिकारी को दंड वाला गलत है, वो दंडित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर सी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने
18 राज्यों के 267 निर्वाचन क्षेत्रों में CNN-IBN द हिंदू 2013 इलेक्शन ट्रैकर सर्वे किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट सोसाइटी, यानी कि CSDS ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INTACH को देश की सांस्कृतिक विरासत में योगदान के लिए जाना जाता है। तो INTACH का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका पूरा नाम है इंडियन ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विधान या विघन लिखा हुआ है, बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? टीचिंग एप्टीट्यूड आ गया, ठीक है यहाँ से। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जो बाधा डाल रहे हैं उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है? तो अधिगम जो है इसका सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार संशोधन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा व्यवहार संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शिक्षण प्रक्रिया ठीक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसे हमें ठीक क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा ये शिक्षण लक्ष्य को सूत्रबद्ध करना, फिर उसके बाद आएगा वर्तमान ज्ञान के पहले के ज्ञान को जोड़ना, ये दूसरे नंबर पे, ठीक है, पहला दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण, फिर उसके बाद आएगा मूल्यांकन और फिर आएगा पुनर्शिक्षण। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CIET निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, वोस्टिहेन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जर्मन समाज विज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक शोध में क्रमिक संक्रियाएं कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सहविचरण, भ्रामक संबंधों का बहिष्करण, सामान्यीकरण और सिद्धांतीकरण। नेक्स्ट है, नमूना लेने की लॉटरी पद्धति का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेतरतीब ग्रहण। ठीक है, या फिर यादृच्छिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध का मुख्य धैर्य क्या है? तो वो है नए तथ्यों की खोज करना अथवा ज्ञात तत्वों की ताजा व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमूना लेने में गलती निम्नलिखित में से किसके साथ घटती जाती है? तो वो है आंसर नंबर बी, नमूने के आकार में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित में से किसमें उपयोग किया जाता है?
तो ये है अनुपयुक्त शोध के में, ठीक है, अनुप्रयुक्त शोध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार माध्यम का अपनी कार्य सिद्धि के लिए उपयोग करने वाले प्रयोक्ता को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है सक्रिय श्रोता, सक्रिय श्रोता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा संचार का वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैद्धांतिक कूट हमारे सामूहिक डैश को आकार प्रदान करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवबोधन, अवबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण में मिथकों में शक्ति होती है परंतु वे उन्हें कैसा होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यथा तथ्य नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम बहुभाषीय समाचार एजेंसी निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थागत संचार को इनमें से किसके समतुल्य भी माना जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समूह संचार। सो ये तो था हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की है सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।